ओए गुरु, आज इंडिया और वेस्टइंडीज के इस सेमीफाइनल मैच में वेस्टइंडीज के बैट्समैन के तूफान के सामने कोई नहीं टिक पाया है गुरु, और वेस्टइंडीज ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया है। और यहाँ इंडियन फैंस के दिलों में उदासियां ही उदासियां छाई हुई हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि धोनी इस हार का कारण क्या बताते हैं। धोनी जी, इस मैच की हार के लिए जिम्मेदार कौन है? इस हार के लिए जिम्मेदार है कॉकरोच। क्या बकवास है ये, कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच बात है। रात को खटमल काटते हैं हम, अच्छे से सो नहीं पाते हैं, और बराबर वाले कमरे में से कम ऑन ऐसी ऐसी आवाजें आती रहती है। तो मैं क्या करूं बताओ, पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। और वैसे भी वो कमरा वाइस प्रिंसिपल का है, तो आप कर भी क्या सकते हैं बताओ। कम ऑन, वाइस प्रिंसिपल नहीं, वाइस कैप्टन होता है। अब जो भी हमें कहा पता हो, ये तो मिलन की बात है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस हार के जिम्मेदार वो आवाजें हैं जो रात को आती हैं, और वो खटमल जो सोने नहीं देते? आप नहीं, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आप आज रात मेरे साथ सो के देखिए, आपको पता चल जाएगा। मेरा तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का डर्टी माइंड। तो इस वजह से इंडिया वेस्ट इंडीज से हारा है? आई मीन व्हाट द फक दिस आंसर इज। अरे नहीं, फकवक की बात नहीं है। आप हमारे खिलाड़ियों को देखिए। बेटा विराट, जाओ जाके गेल ताऊ के साथ खड़े हो जाओ। अब आप इन दोनों खिलाड़ियों को गौर से देखो, कैसा लग रहा है? लग रहा है ना 4 साल के इंडियन लड़के को उसका नाइजीरियन बाप ट्रॉफी दिलाने निकला है। आप देखो, हर खेल में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे रेसलिंग में होता है वेट, ठीक है, ऐसे ही क्रिकेट में क्राइटेरिया होना चाहिए हाइट। 6 फीट से ज्यादा का बंदा क्रिकेट नहीं खेल सकता। अगर उसे खेलना है तो नी ऑपरेशन कराओ और अपनी हाइट कम करो, दैट्स सिंपल। या फिर सुबह शाम नहाते टाइम अपनी एडिया और सिर घिसे। बात कर रहे हैं आप, मतलब कुछ भी। तो चलो बताओ कि इतनी नो बॉल कैसे हुई? इसमें भी हमारे बॉलर का कोई दोष नहीं है। अब आप इन लोगों में से किसी की भी शक्ल 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते। आप कोशिश करके देख लो, थोड़ी देर में ही आपको इनकी शक्लें चिंपांजी में बदलती हुई नजर आने लगी। एक बॉलर बॉल लेके इनकी तरफ बढ़ता है और वो रेगुलर इनकी तरफ देखता है, तो उसकी हंसी तो छूटी जाएगी और मजाक में नो बॉल हो जाती है। इसमें बॉलर का कोई दोष नहीं है। तो बैट्समैन के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? वो क्यों नहीं बड़ा स्कोर कर पा रहे हैं? एक तो ये मैच डे नाइट के नहीं होने चाहिए। Why? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ यार। एक तो ये लोग इतने काले हैं कि 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देते। कितनी भी लाइट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इनका रिएक्शन, जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, इन लोगों का बॉलर इतनी गंदी शक्ल के साथ और ऊपर से एक्सप्रेशन ऐसे देने लगता है कि सांड आ रहा है मारने आपकी गांड। दिवेश कार्तिक जैसे छोटी हाइट का बैट्समैन करेगा तो क्या करेगा बताओ? बेचारा स्टंप के पीछे छुप जाता है, सोचता है कि जान रहेगी तो भगवान दूसरा मौका जरूर देगा। ओके, तो फिर आपके हिसाब से क्या क्या चेंज होने चाहिए? हम सबको ऑक्सीजन मास्क मिलने चाहिए। ये साले 6-6 महीने तक नहीं नहाते हैं। हमें फील्ड में इतनी बदबू आती है, खेलना तो दूर रहा, हमें वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इवन कई खिलाड़ियों ने तो एलगार्ड को अपना ऑक्सीजन मास्क बना रखा है। कहते हैं कि एलगार्ड की बदबू तो फिर भी अपनी है, इन सालों की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। तो और क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन। अगर देश में क्रिकेट के हालात सुधारने हैं तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। और जो प्लेयर रिजर्वेशन से सेलेक्ट होके आएंगे उनके लिए क्राइटेरिया भी होगा। और वो क्या होगा? पहला क्राइटेरिया है कि उन लोगों को कोई फास्ट बॉल नहीं डालेगा। दूसरा क्राइटेरिया कि इन लोगों को कोई शॉट नहीं रोकेगा और इनको कोई आउट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और जब ये लोग बॉल करेंगे कोई छक्का नहीं मारेगा, चौका नहीं मारेगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि बॉल अगर बैट से टच हो गई तो बैट्समैन आउट। तो आप लाइक एवरी बॉल लाइक फ्री हिट फिलॉसफी इंटरनेशनली अप्लाई करना चाहते हैं या ओनली इन इंडिया? इंटरनेशनली अप्लाई होने चाहिए। क्या? मैं आप लोगों को बेवकूफ लग रहा हूँ ना? तो फिर ऐसा होना चाहिए कि सबके सारे के सारे ऐशोआराम बंद होने चाहिए। सारे एड कैंपेन भी, इन लोगों को जो भी पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट कमाएगी। इन सब सालों को गंजे करके जैसे पहले गुरुकुल में रखते थे ना, बिल्कुल वैसे ही रखना चाहिए। एक मैच की फीस मिलनी चाहिए बस 10,000 रूपए, और सबसे ज्यादा डंडा चलना चाहिए सिलेक्टर्स पर। मुझको आज तक नहीं पता चला ये साले आखिर करते क्या हैं। एक अच्छा बॉलर नहीं ढूंढ पाए ये लोग। लानत है इन लोगों पर। साले हराम का खा के गेंडे जैसे हो गए हैं। इन लोगों को जब तक एक खोखा ना दो तो साले टीम में नहीं लेते। टैलेंट चाहे कितनी भी गांड मरा ले, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मादरचोद मोटा पेट लेके बैठे हैं रास्ते में। क्योंकि जब ये लोग टीम में थे
तो घंटा नहीं उखाड़ सके। अब इन्हें सही मौका मिला है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, तो कमा लो। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती, एक प्लेयर की खराब फॉर्म को हम तब तक क्यों झेलते हैं कि जब तक वो फॉर्म में नहीं आ जाता, चाहे उसे 50 मैच क्यों न लग जाए। सीधी सी बात है, जो परफॉर्म करेगा टीम में रहेगा, नहीं तो प्लेयरों को पानी पिलाओ टी टाइम में। जो प्लेयर 3 मैच में रन नहीं बनाएगा उसे टीम से बाहर करो। पहले रणजी में परफॉर्म करो, फिर वापस आओ टीम में। और पॉलिटिक्स वही होनी चाहिए जहाँ उसकी सही जगह है, ना कि क्रिकेट में। पकड़ो इसको, इसने मुझे किडनैप किया था, ये किडनैपर है। अब मैं तेरे सारे ऐशो आराम लूटूंगा। सर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सब बुला रहा था, चलिए। साला दारू के नशे में पता नहीं क्या क्या भूल गया। ये जेलर साहब, ये जेलर साहब, मैंने किसकी माँ बहन की जेलर साहब। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो अब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और फेसबुक पे भी शेयर करो। तो चप्पल खरीदने के पैसे भी नहीं है, इसके लिए पैसा कहाँ से लाया? तुम्हारे भैया तुमको पता नहीं है, हमारे देश का एक उसूल